आपका क्या संदेश है दिल्ली सरकार को लेकर? डायरेक्ट जुड़ते हैं, आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट निकाला दिल्ली सरकार के विरोध में, क्या दिल्ली सरकार का क्या पोल्यूशन को लेकर क्या व्यवस्था है? दिल्ली सरकार ने ये भी कहा था कि आज बारिश करके हम प्रदूषण को काबू में करेंगे। देखिए, जब दूसरी सरकार आती है जी, तो ये दूसरी सरकार होती है तो ये आरोप पे आरोप लगाते हैं जी, और ये बोलते हैं कोई दूसरी स्टेट वाले वो पराली जलाते हैं जी, मगर इन्होंने बीजेपी जो है एक दूसरे पर आरोप लगाती थी। आज बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और सेंटर में सरकार है, कॉरपोरेशन में सरकार है, मगर ये पोल्यूशन को खत्म नहीं कर पा रहे जी। आप अखबार पढ़ते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी ये लोगों में प्रचार करते हैं ये लोग कि हमने पहली सरकार से कम किया है, कम पोल्यूशन है हमारे यहाँ। शर्म नहीं आती इनको कि दुनिया का पहले नंबर का शहर दिल्ली है और दुनिया में कहीं भी इतना पोल्यूशन नहीं है जितना दिल्ली के अंदर है। ये हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, बुजुर्ग आदमी सबको जो है उसकी सांस की बीमारी हो गई है, दमे की बीमारी हो गई है। और आज अखबार भी आप पढ़ रहे होंगे कि गर्भवती महिला, उसको भी असर होता है इसका सबसे ज्यादा। बच्चे कैसे पैदा होंगे, बच्चे बीमार पैदा होंगे। तो इन्होंने मौजूद किया अभी दिल्ली के बवाना जे कॉलोनी में। मैं आपको बता दूं, दिल्ली राजधानी के अंदर पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार को इसका किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, उसके लिए बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है। इस तरह आज बवाना विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता और बवाना विधानसभा के एक्स एमएलए सुरेंद्र जी यहाँ पे और कांग्रेस के कार्यकर्ता कि दिल्ली राजधानी के अंदर जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार का इस पे क्या व्यवस्था है? आइए हम डायरेक्ट और मिलते हैं कि क्या दिल्ली सरकार का इस पे क्या व्यवस्था है और किस तरीके से कार्य है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण शौकीन। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार का इस पे किस तरीके से व्यवस्था है और आप क्या चुनौती देना चाहते हैं? दिल्ली सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, दिल्ली सरकार बिल्कुल खिलाफ है। किसी प्रकार का भी प्रदूषण के प्रति रोकथाम कहीं भी जी कोई भी किसी भी प्रकार का उपाय नहीं किया गया और लोगों का सांस लेना दुर्भर हो रहा है और इससे ज्यादा क्या होगा, लोग मरने को मजबूर है। अब भी चिंता नहीं है दिल्ली सरकार को। दिल्ली की मुख्यमंत्री ना कहीं रोड ठीक, ना कहीं ट्रैफिक ठीक, दोनों मेन मुद्दे हैं इसको पोल्यूशन को रोकने के। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम आर्टिफिशियल बारिश करवाएंगे पोल्यूशन को रोकने के लिए। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। वो करके दिखा नहीं रहे, बोल रहे हैं, ओनली जुमला बोलते हैं, जुमले के अलावा कुछ नहीं करते। दिल्ली के अंदर और यहाँ के पूरे देश के अंदर जनता त्राही मान कर रही है। कोई प्रदूषण की वजह से बीमार है, कोई भुखमरी से बीमार है, कोई रोजगार की वजह से बीमार है। देश की राजा मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री जनता के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ जबान बोली और तानाशाही ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री का क्या व्यवस्था है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक्स एमएलए सुरेंद्र जी के नेतृत्व में जो ये रैली निकाला जा रहा है। बट मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार क्या जुमलेबाजी पे चलेगी या दिल्ली सरकार पोल्यूशन पे भी कुछ काम करेगी? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुमलेबाजी है, उस तरीके से दिल्ली सरकार का भी कहीं जुमलेबाजी है। अब मैं देखता हूँ कि पोल्यूशन को किस तरीके से दिल्ली सरकार अपने काबू में लेगी। तो दिल्ली सरकार ये भी कहती है कि हम दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल बारिश बढ़ाकर और पोल्यूशन को कहीं न कहीं कम करेंगे। दिल्ली सरकार ये कहती है कि आर्टिफिशियल बारिश करके हम पोल्यूशन को काबू में करेंगे। क्या ऐसा आर्टिफिशियल बारिश हुई ही नहीं है, लोग इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। इतने सारे पैसे दिल्ली की सरकार ने लोगों को, गरीब आदमियों को टैक्स के पैसे को बर्बाद कर दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों को जीने का अधिकार दे, एक साफ सोच हवा दे, अन्यथा अगर उनसे नहीं होता तो इस्तीफा में। ठीक है, अब जैसे कि आपने सुना कांग्रेस के कार्यकर्ता से कि दिल्ली के अंदर अगर पोल्यूशन वो कम नहीं कर सकते, या दिल्ली की सरकार अगर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, अगर उनको सत्ता में बैठकर अगर दिल्ली को चलाने की मतलब ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं, तो दिल्ली में आप वो इस्तीफा दे कि अगर इस तरीके से अगर आप पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ता है तो कहीं न कहीं बीमारी बढ़ती जा रही है और दिल्ली सरकार किस तरह का कोई व्यवस्था नहीं। जिस तरीके से आप ये नजारा देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक प्रोटेस्ट लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ वो एक प्रोटेस्ट कर रही है ताकि वो
दिल्ली सरकार अपना इस पे काम करे और पोल्यूशन को अपने काबू में ले। जिस तरीके से दिल्ली सरकार बोली थी छठ और दिवाली के बाद हम आर्टिफिशियल बारिश बरसा कर प्रदूषण को अपने काबू में लाएंगे, बट कहीं न कहीं इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं, जिसको लेकर आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पूरे आक्रोश में और दिल्ली सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रदूषण कम करो, प्रदूषण कम करो, दिल्ली सरकार होश में हो, सरकार होश में हो, दिल्ली सरकार किस आक्रोश से आइए हम बात करते हैं जनता से कि क्या इस तरीके का क्या व्यवस्था है। सरकार होश में सब जिस तरीके से आप लोग एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, सरकार ने बोला था कि हम आर्टिफिशियल बारिश करके प्रदूषण को अपने काबू में लेंगे। उस बारिश की बात को भी एक बार रखा हो चुका है। उन्होंने कहा था कि 60,000 रुपए लगा के या 600 करोड़ रुपए को भी उन्होंने बात करी थी कि हम इसमें बारिश करवाएंगे। मैं एक्चुअली उसी वेट में देखा था। इन्होंने कहा था कि ये 2 दिन के अंदर बारिश हो जाएगी। आज उस बात को एक डेढ़ हफ्ता हो चुका है। तो ये कोई मौका छोड़ती नहीं है सरकार, भ्रष्टाचार कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। अभी यहाँ पे कहते हैं कि अभी जो प्रदूषण हुआ है वो पंजाब मध्यप्रदेश में जनाई है उसकी वजह से हुआ है। यही काम तो केजरीवाल कहता था 10 साल से वहाँ पे प्रधान जब किया, केजरीवाल हटा दिया तो अब बीजेपी कह कि अभी भी वहाँ पे जनाए जा रहे हैं। मतलब ये तो वो बात होगी कि आप पंजाब में भी, दिल्ली में भी, हर जगह हमारी सरकार बनवाओ तब तो हम तुम्हारा काम करेंगे, वरना तुम्हारा जीना तो बेहतर देंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का ये जुमलेबाजी आप बिल्कुल है यार। एक बात बताओ ना, जो AQI जो आदमी को 250-300 में बताते हैं कि भाई आपकी मौत हो सकती है जी, वो AQI आपका 700, 750, 800 पहुंचा हुआ है। सबसे ज्यादा हमारे को हम जगह काम किया है। एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हमारा पवन इंडस्ट्रियल एरिया जी। अब यहाँ पे खत्ता भी डालने जा रहे हैं जो बीजेपी बीजेपी कांग्रेस पार्टी भाजपा शर्म करो।